मौसम बहुत ही खुशगवार है। कहते हैं ना कि इंग्लैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसी तरह बिल्कुल कश्मीर के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ, बिजबेहरा तक का हम सफ़र तय करें, फिर मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। तो चलिए हम सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। इस इलाके का नाम है पंथा चौक और इस शहर को बसाया है अशोका ने। अशोका जो कि बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरे हैं हिंदुस्तान के, उसी ने इस शहर को बसाया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से धूप निकल आई है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ किस पल धूप निकल आए और किस पल बारिश हो, कुछ मालूम नहीं होता है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अपलैंड सामने दिख रहा है, एक करेवा सामने दिख रही है और ये करेवा कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूरे इंडिया में ये एक मुनफरिद करेवा है। ये ऐसा क्यों है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। वो देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड में और मेरे राइट साइड में एक अपलैंड है जिसे करेवा भी कहते हैं और कश्मीरी में हम इसे वुडर कहते हैं। ये करेवा जो है ये हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि हिंदुस्तान में एक ही जगह पे सैफ़रान की कल्टीवेशन होती है और वो जगह है कश्मीर। कश्मीर में जिस जगह पे सैफ़रान की कल्टीवेशन होती है वो है पामपोर, और पामपोर में जिस जगह पे सैफ़रान की कल्टीवेशन होती है वो है यही करेवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये करेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक ही जगह पे सैफ़रान की कल्टीवेशन होती है और वो यही जगह है। आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है ये इस करेवा की गुजरता है। हम यहाँ से निकलेंगे और हमारा जो अगला पड़ाव है वो है अवंतीपोरा, जो कि राजा अवंती वर्मन ने बसाया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्बा है कश्मीर की हिस्ट्री में। हम वहीं पे जा रहे हैं। देखिए, हम इसी करेवा के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। ये रोड जो है इसी करेवा के बीच में से गुजर रहा है। लेफ्ट साइड में भी ये करेवा एक्सटेंड हो रही है और राइट साइड में भी ये करेवा एक्सटेंड हो रही है। और अभी जो सैफ़रान है, सैफ़रान के फ्लावर्स अभी नहीं निकले हैं, वरना आप देखते कि ये करेवा तब कितनी ब्यूटीफुल लगती है। दोस्तों, मैं पहुंचा हूँ अवंतीपोरा, जो कि जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है और इसकी जो बुनियाद रखी है वो रखी है किंग अवंती वर्मन ने। और उन्होंने इस कस्बे में दो ज़बरदस्त आलीशान टेम्पल्स बनाए थे, जिनमें से मैं इस वक्त एक टेम्पल के पास हूँ जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक टेम्पल है जो किंग अवंती वर्मन ने बनाया है, लेकिन अभी ये बिल्कुल रुइनस में है और ये तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। देखिए, ये है एक टेम्पल, ये है, लेकिन अब ये रुइनस में है, तबाह हो चुका है। और इसकी जो बुनियाद रखी है वो रखी है किंग अवंती वर्मन ने। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना आलीशान रहा होगा। हम आगे चलते हैं। ये बिल्कुल अब तबाह हो चुका है। दोस्तों, ये जो आप ये दरिया देख रहे हैं इसका नाम है रिवर जहलिम और ये जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया है। और इसी दरिया का दूसरा नाम है वितास्ता या हाइडास्पेस। ग्रीक जो लोग हैं वो इसे हाइडास्पेस भी बोलते थे। और आपने सुना होगा जो बैटल ऑफ हाइडास्पेस है वो इसी दरिया के किनारे पे लड़ा गया था। और ये जो कस्बा है जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी, अवंतीपोरा जो कस्बा है वो इसी दरिया के किनारे पे आबाद है। दोस्तों, अब जिस जगह पे हम पहुंचे जा रहे हैं उसका नाम है संगम। संगम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं और वहाँ पर एक्चुअली दो दरिया मिलते हैं। कश्मीर के जो दो इम्पॉर्टेंट दरिया है वो वहाँ पर मिलते हैं। जैसा कि हिंदी में हम बोलते हैं प्रयाग, उसी तरह उर्दू में बोलते हैं संगम। जहाँ पर दो दरिया मिलते हैं उस जगह को हम संगम बोलते हैं। इस जगह पर भी कश्मीर के दो इम्पॉर्टेंट दरिया मिलते हैं। एक है रिवर जहलम जिसका दूसरा नाम है वितास्ता या व्यथ, हम उसको कश्मीर में बोलते हैं। और दूसरा दरिया जो है वो है उसका नाम है वेशव। कि यही वो जगह है जहाँ पर दो दरिया मिलते हैं। दोस्तों, अब जिस जगह पे हम जा रहे हैं उसका नाम है बिजबेहरा।
और जिस जगह से हम अभी गुजर रहे हैं इसको हम ग्रीन टनल के नाम से पुकारते थे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली इसके इर्द गिर्द जो सारे दरख्त थे उन्हें काट दिया गया है और यही रास्ता है जहाँ से बिजबिहारा की तरफ जाते हैं। बिजबिहारा कश्मीर की तारीख में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कस्बा है और उसका पुराना नाम जो है वो है विजेश्वर, और उसको हम लैंड ऑफ चिनार्स के नाम से भी पुकारते हैं। चिनार एक्चुअली एक दरख्त है जो मुगल्स ने ईरान से लाकर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था। चिनार एक्चुअली फ़ारसी वर्ड है और उसका जो मतलब है वो है ऑन फायर। वो इसलिए है क्योंकि जब ऑटम में उसके पत्ते जर्द हो जाते हैं तो दूर से अगर कोई बंदा देखेगा तो उसे लगता है कि इस दरख्त में आग लगी हुई है, इसीलिए उससे चिनार बोलते हैं, दैट मीन्स ऑन फायर। कहते हैं कि पुराने ज़माने में बिजबिहारा में एक संस्कृत की बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहां तालीम हासिल करने के लिए बाहर के मुल्कों से भी लोग आते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उस यूनिवर्सिटी का कोई नामो निशान तक नहीं है। तो चलिए हम बिजबिहारा की तरफ जाते हैं। तो बिजबिहारा कस्बा यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो नीचे दरिया है ये दरियाई जहलम है, और इस दरियाई जहलम के किनारे पर ही बिजबिहारा कस्बा वाक़ा है। और आप देख सकते हैं कि उस साइड में, बिल्कुल उस साइड में एक मुग़ल गार्डन है और इस साइड में दूसरा मुग़ल गार्डन है, और जो वो वाला मुग़ल गार्डन है उस वाले मुग़ल गार्डन को हम दारा शिकोह मुग़ल गार्डन के नाम से पुकारते हैं। यहाँ इसी दरिया के किनारे पर आप देख सकते हैं वहाँ एक मंदिर है, और ये मंदिर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कहते हैं कि इसमें एक पत्थर है जिसको काह पल बोलते हैं। काह का मतलब होता है 11, और कहते हैं कि जब 11 पर्सन उसमें अपनी एक एक उंगली डालते हैं तब जाकर वो पत्थर उठ पाता है। और इसी के बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छठी पातशाही गुरुद्वारा है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अभी इफ्तार का टाइम हो रहा है। मैं हाफिज़।